ए हवाओं, क्या मेरा कोई संदेश मेरे पति तक पहुंचा सकती हो? इसे कहना कि इसकी कोमल अब टूट रही है। इसकी माँ का जुल्म अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा कहते हुए चिड़िया रोने लगती है। अगली सुबह सूरज निकलते ही सावित्री सास का शोर पूरे जंगल में गूंजने लगता है। वो एक नरम घोंसले में बैठी थी और इसके सामने ढेर सारे मीठे फल थे। अरे ओ कोमल, कहाँ मर गई? सूरज सर पर आ गया है और अभी तक तूने नदी से ताज़ा पानी नहीं लाया और मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। आकर जरा मालिश कर दे। कोमल चिड़िया अपने बेटे बबलू के पास बैठी हुई थी। उसे बहुत तेज बुखार था। वो अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, बबलू को बहुत तेज बुखार है। मैं इसे ऐसे छोड़कर नदी पर नहीं जा सकती। अगर थोड़ा सा दाना है तो मेरे बेटे के लिए दे दें। कल से इसने कुछ नहीं खाया। अच्छा, तेरे लाडले को बुखार है तो मैं क्या करूं? ये दाने और मीठे फल मेरे भतीजे बादल और इसकी पत्नी बिजली के लिए रखे हैं। आज वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। तो माँ बेटे जैसे मनहूसों के लिए मेरे घर में कुछ भी नहीं है। जा, अभी जाकर पानी लेकर आ, वरना घर से निकाल दूंगी। कोमल चिड़िया चुपचाप रोती हुई वहाँ से मटका लेकर चली जाती है। नदी पर बैठी चिड़िया रो रही थी। तभी कबूतर और तोता वहाँ आते हैं। क्या हुआ चिड़िया बहन, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या बताओ तोते भैया, मेरे बेटे बबलू को बहुत तेज बुखार है। उसने कल से कुछ भी नहीं खाया। चुप कर जाइए चिड़िया बहन, मुझे पता है तुम्हारी सास बहुत जालिम है। उसने तुम्हें कुछ नहीं दिया होगा। मेरे पास ये मीठा फल है, तुम रख लो, जाकर बबलू को दे देना। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों की वजह से ही तो मैं आज जिंदा हूँ, वरना भूख के कारण तो मैं और मेरा बेटा कब का मर जाते। फिर कोमल चिड़िया पानी और मीठा फल लेकर वहाँ से चली जाती है। वो चुपके से अपने बेटे को वो मीठा फल खिलाती है। ये लो मेरे बबलू, जब तुम्हारे पापा आएंगे तो तुम्हारे लिए ढेर सारे मीठे फल लाएंगे। बबलू वो मीठा फल खा लेता है। कोमल चिड़िया की आंखों में आंसू थे। अगली सुबह बादल कौवा और बिजली का भी आ जाते हैं। चिड़िया की सास उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। वो उन्हें तरह तरह के मीठे फल खिलाती है। बादल और बिजली सिर्फ सावित्री के प्यार के नहीं, बल्कि इसकी जायदाद और इन पैसों के भूखे थे, जो बंटी चिड़ा विदेश के जंगल से भेजता था। खाला जान, आप बहुत भोली है। ये कोमल रोजाना तोते और कबूतर से मिलती है और आपकी खूब शिकायतें करती है। ये तो चाहती है कि बंटी वापिस आ जाए और फिर ये दोनों मिलकर आपको इस घर से बाहर निकाल दें। हाँ खाला, ये चिड़िया बहुत मनहूस है। जब तक यहाँ है आपकी सेहत कभी ठीक नहीं होगी। मैं तो कहता हूँ इसे कहीं ऐसी जगह पर भेज दे जहाँ से ये कभी लौट कर ना आए। लेकिन बादल बेटा, मैं कहाँ भेजूं इस मनहूस को? खाला जान, आप चिंता क्यों करती हैं? मेरे पास एक प्लान है। ऐसा कहते हुए बिजली का भी चिड़िया की सास को कुछ बताती है। रात होते ही आसमान पर बादल गरजने लगते हैं और काली घटाएं छा जाती हैं। देखते ही देखते जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया की सास अपनी बहू को पास बुलाती है। बादल और बिजली भी पीछे बैठे मुस्कुरा रहे थे। देख कोमल, अगर तू चाहती है कि तेरे बच्चे को खाना और दवा दूं, तो तुझे अभी नदी के उस पार काले खार में जाना होगा। वहाँ एक नीला मोती है जो मेरी बीमारी का इलाज है। मुझे कौवों ने बताया है कि अगर मैं उस नीले मोती का पानी पीऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तू जा, अभी इसी समय जा और जाकर वो नीला मोती लेकर आ। अगर ना लाई तो उसी समय तुझे और तेरे बच्चे को इस तूफानी रात में बाहर निकाल दूंगी। माँ जी, इतनी रात को? आपको तो पता है जंगल में बहुत तेज हवाएं हैं और बारिश भी। ऐसी हवाओं में उड़ना बहुत मुश्किल है और काली कार तो नदी के उस पार है। वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। देखा खाला जान, आपकी बीमारी की इसे कोई चिंता नहीं। ये तो चाहती है कि आप मर जाएं। ऐसे बिजली का भी चिड़िया की सास को भड़का रही थी। ठीक है माँ जी, मैं चाहती हूँ
कोमल चिड़िया अपने जिगर के टुकड़े को भूखा और बीमार देखकर खामोशी से तूफान में निकल जाती है। हवा बहुत तेज थी, वो बहुत मुश्किल से उड़ पा रही थी। नदी का पानी भी शोर मचा रहा था। कोमल चिड़िया बारिश में भीगती हुई नदी को पार करने की कोशिश कर रही थी। वो उड़ते उड़ते एक पेड़ से टकरा जाती है और घायल हो जाती है। ए ऊपर वाले, माँ जी ने मुझे किस मौत के मुंह में भेज दिया है, लेकिन मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, बस मेरे बच्चे की रक्षा करना। ऐसा कहते हुए चिड़िया फिर से उड़ती है, लेकिन हवा के एक तेज झोंके से वो नदी में गिर जाती है। कोमल चिड़िया नदी के बहाव में बह जाती है। तभी तोता, कबूतर और बुलबुल वहाँ आते हैं और वो चिड़िया को नदी से बाहर निकालते हैं। कोमल की सांसें उखड़ रही थी, लेकिन इसके दिल में सिर्फ एक ही चिंता थी कि इसका बच्चा भूखा और बीमार है। दूसरी ओर बादल जोर से गरजते हैं और बिजली चिड़िया की सास के घर की छत पर गिरती है। सावित्री का घर तो जलने लगता है। छत का एक हिस्सा टूटकर सावित्री पर आकर गिरता है। बादल, बिजली, मुझे यहाँ से बचाओ, जल्दी करो वरना मैं मर जाऊंगी। मेरे पंख जल रहे हैं। वहीं दूसरे कमरे में बबलू भी रो रहा था और अपनी माँ को मदद के लिए पुकार रहा था। माँ बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, तुम कहाँ हो माँ? बिजली और बादल चिड़िया की सास के सारे गहने एक पोटली में डाल लेते हैं। अरे बुढ़िया, अब हम तुम्हें क्यों बचाएं? सारा माल तो हमारे हाथ लग गया है। अब तुम मरो या जियो, हमें इससे क्या। चलो बादल जी, हम तो चले। ऐसा कहते हुए कवे मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल के एक कोने में कोमल चिड़िया अपने पेड़ के नीचे बैठी सफाई कर रही थी। तभी कोमल चिड़िया का पाँव किसी चीज से टकराता है। अरे ये क्या, लगता है यहाँ कुछ है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से मिट्टी हटाने लगती है। उसे मिट्टी के नीचे एक पुराना जंग आलूद चिराग मिलता है। अरे ये क्या, ये तो कोई जादुई चिराग है और इस पर तो कुछ लिखा भी है। माँ जी जल्दी आइए, देखिए मुझे क्या मिला है। कोमल चिड़िया की आवाज सुनकर उसकी सास वहाँ आती है। क्या हुआ कोमल, क्यों इतना शोर मचा रही है? माँ जी देखिए ना, ये चिराग मुझे मिट्टी में से मिला है। ये तो किसी बादशाह के जमाने का चिराग लगता है। कोमल बेटी, ये तो बहुत पुराना लगता है, जरा देखो इस पर क्या लिखा है। माँ जी इस पर तो लिखा है कि जो नदी पहाड़ों पर बहती है, अगर चिराग को वहाँ धोएगा तो अंधेरी गार का रास्ता इसके लिए खजाने के दरवाजे खोल देगा। कोमल और उसकी सास ये देखकर दंग रह गईं, लेकिन वो ये नहीं जानती थीं कि झाड़ियों के पीछे दो लालची आंखें चमक रही हैं। बादल का बा और बिजली का भी, जो हमेशा दूसरों की खुशियों पर नजर रखते थे, वो ये सब सुन चुके थे। उनके दिमाग में तो सोने चांदी के महल बनने लगते हैं। बादल जी, अगर वो खजाना मुझे मिल जाए तो मैं पूरे जंगल की सबसे सुंदर कवि बन जाऊंगी। मैं रेशम के पर लगवाऊंगी और हीरों का हार पहनूंगी। हाँ हाँ बिजली, चिंता ना करो, वो छोटी चिड़िया तो डरपोक है। हम ऐसे इसे डराएंगे कि वो चिराग खुद हमारे कदमों में लाकर रख देगी। बस आज रात जब सब सो जाएंगे तो हम अपना काम दिखाएंगे। चिड़िया की सास सावित्री बहुत सियानी थी। शाम को वो कव्वे चिड़िया के घर की ओर नजरें जमाए बैठे थे। अरे, इन कौवों की आंखों की चमक आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे कुछ करना होगा। सावित्री वहाँ से तोते और तोती के घर जाती है। चीकू बेटे, बादल के इरादे ठीक नहीं है। वो चिराग तो सिर्फ एक पीतल का टुकड़ा है, लेकिन बादल उसे जादुई समझ बैठा है। वो चिराग के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। क्यों ना हम इसे ऐसा सबक सिखाएं कि वो जादू और खजाने का नाम सुनकर ही कांपे। जी, मैं आपकी सारी बातें समझ गया। हम उन कौवों को अंधेरी गार में बुलाएंगे और वहाँ जो उनके साथ होगा वो जिंदगी भर